हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इसके क्लासेस तेलुगु। इस वीडियो में हम क्लास 9 सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए एमसीक्यू के को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू पूछे गए थे। तो पहला है, देखिए, न्यूटन के दूसरे गति नियम से इसकी माप प्राप्त होती है। यानी विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट है मोमेंटम, सेकेंड में है इम्पल्स, थर्ड में है फोर्स और फोर्थ में है एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है सो किसके बारे में बताता है? फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, किस क्या बताता है? F इक्वल टू एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो किसके बारे में, यानी किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है? फोर्स के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बी। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो पहला है हाफ, दूसरा में दिया है 1/4, तीसरा में दिया है 4 टाइम्स और 4 नंबर में दिया है डबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है? फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम डिस्टेंस को आधा करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रव्यमान का मान सभी जगह पर होता है, यानी द वैल्यू ऑफ मास एवरीवेयर विल बी। 1 में सेम, 2 में है अनइक्वल, 3 में है वेरिएबल और 4 में है नन ऑफ दीज। तो मास जो है सो हर जगह पे क्या होगा? द्रव्यमान सेम होगा, यानी कि मास जो है सो किसी भी जगह पर चेंज नहीं होता है, यानी कि बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम। फोर्थ नंबर में है 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन मास ऑफ 1 kg विल बी। यानी कि 1 kg द्रव्यमान दिया हुआ है और उस पर 1 न्यूटन बल लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो हम क्या जानते हैं? F इक्वल टू क्या जानते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स दिया है 1 और मास दिया है 1, तो एक्सेलरेशन में हमारा क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 1/1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 मीटर यहाँ पर सेकेंड दिया है तो फर्स्ट नहीं होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी फोर्थ नंबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ नंबर पे है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा? यानी व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी भी। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वह v वेग के साथ, यानी कि उसका वेलोसिटी जो है, वेग दिया है v, तो उसका संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? हाउ मच फोर्स विल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है 2 kg का ऑब्जेक्ट है, वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? तो F इक्वल टू हम क्या जानते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा मास दिया है 2 और एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान है, यानी द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज। ऑप्शन 1 में है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 3 में है 6.67 इंटू 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फोर्थ में है 6.67 इंटू 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का SI मात्रक क्या है? यानी कि SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ g इज। तो ग्रेविटी इसका यानी कि SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है सो पृथ्वी के भार से कितना होगा? यानी 6 टाइम होगा, 2 टाइम, 1/2 या 1/6। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कितना गुना होगा? 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? यानी कि वाट वुड बी द वेट ऑफ अ मैन ऑफ मास 70 kg ऑन द मून। 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो वेट क्या होता है? वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो मास दिया है हमारा 70 और ग्रेविटी जो है सो मून पे क्या होता है? 1.25 और 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 114.3 न्यूटन। 113 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे 113 नहीं दिया है ऑप्शन में, इसलिए 114.3 हम मान लेंगे, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स वुड बी। वो अगर यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो वहाँ पे वर्क क्या होगा? तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कार्य करने की दर को कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, पावर, फोर्स, प्रेशर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? यानी विच एनर्जी इज फाउंड इन ब्लोइंग विंड? पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। बहती हवा में कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मोशन के दौरान उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ? यानी कि वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डबल होगा, हाफ होगा, 4 टाइम्स, 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। तो यानी वेलोसिटी को हम हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? यानी कि इन विच स्टेट ऑफ मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि मैटर के किस अवस्था में, किस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉलिड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 163, 283 केल्विन, 10 केल्विन, 186 केल्विन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन होता है, यानी 273 केल्विन होता है। तो 10 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 273 प्लस 10, यानी 283 केल्विन होगा। कितना हो जाएगा? 283। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, यानी द मास ऑफ 0.5 मोल H2O इज। 1 नंबर में है 18 ग्राम, 2 में है 9 ग्राम, 3 में है 5 ग्राम और 4 में है 1.8 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल दिया हुआ है 0.5, तो हम यहाँ मोलर मास इसका निकालेंगे H2O का। तो H2O का मोलर मास कितना होता है? 2H प्लस O। तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 = 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा 18
और यहाँ मोल दिया है कितना 0.5। तो हमको मास निकालना है, तो मास इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू गिवन मास। तो यहाँ पे 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 5 जा 90, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, इसका मास जो हो जाएगा वह 9 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 ग्राम, यानी कि भी यहाँ पे मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास इनटू मोल। तो मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो 9 ग्राम हो जाएगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का लैटिन नाम केलियम है? विच एलिमेंट हैज़ द लैटिन नेम केलियम? ए में है सिल्वर, 2 में है आयरन, 3 में है सोडियम, 4 में है पोटासियम। तो किसका जो है सो लैटिन नेम केलियम होता है? तो पोटासियम का लैटिन नेम केलियम होता है। पोटासियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल के है, यानी कि इसका लैटिन नेम क्या है, केलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? इसमें से कौन है जो यानी कि होमोजीनियस है? तो सोडा वाटर, एयर, सॉइल, वुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा सोडा वाटर। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है सो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, इसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडा वाटर है। निम्न में कौन कोलाइड है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलाइड? तो ऑप्शन नंबर 1 है सिरप ऑफ शुगर, 2 में है ब्रास, 3 में है स्मोक, और 4 में है गम यानी गोंद। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कोलाइड क्या है, इसमें से स्मोक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ ऑल मैटर्स? नंबर 1 है एटम, 2 है मॉलिक्यूल, 3 में है आयरन, 4 में है नन ऑफ दीज। तो कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है, एटम। यानी एटम का जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। तो वही हो गया उसका कंस्ट्रक्टिव यूनिट। निम्न में कौन यौगिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपाउंड? इनमें से कौन जो है सो कंपाउंड है? तो ए नंबर में है एयर, 2 में है ऑक्सीजन, 3 में है कॉपर, और 4 में है सॉल्ट नमक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यौगिक क्या है यानी कंपाउंड 4 नंबर साल्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। द साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इन सस्पेंशन इज लेस देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और 4 नंबर में है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इसमें जो डिस्पर्स पार्टिकल का जो साइज होता है सस्पेंशन में वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 24 नंबर में है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द रेशियो। ऑप्शन है 1:16, 2 में है 1:8, 3 में है 8:1, और 4 में है 2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा 1:8। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात यानी कि एक अणु जल में क्या हो जाएगा 1:8। 25 में है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज फ्री एटम? इनमें से कौन है जो फ्री एटम के रूप में पाया जाता है? तो 1 में है हाइड्रोजन, 2 में है ऑक्सीजन, 3 में है आर्गन, और 4 में है क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। आर्गन क्या है, यह फ्री एटम है। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन नंबर 26, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, यानी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज MgCl2 NaCl KCl CaCl2। तो यहाँ पे क्या है, साधारण नमक, तो हम किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को, यानी ऑप्शन नंबर 2 है NaCl, सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अगला है 27 में 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। What is the group of 6.022 into 10⁻23 particle known as 1 में मोल, मॉलिक्यूल, एटम, नन ऑफ दिस। तो इसको हम क्या कहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इज नॉन एज मोल। ये क्या है, मोल है। नेक्स्ट है, यानी कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड अ किचन ऑफ प्लांट। तो लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बेग कहते हैं, यानी कि सेल का सुसाइडल बेग लाइसोसोम। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, राइबोसोम। नेक्स्ट 29 में है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। विच इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया, एल्गी, यानी कवक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एल्गी। यह क्या है, एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये मल्टी सेलुलर होता है। बाद बाकी यह तीनों क्या है, यूनिसेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। 1 नंबर में अंतर कोशिकीय स्थान, लिग्निन, सुबरीन तंतु, यानी फाउंड बिटवीन द सेल ऑफ पैरेनकाइमा आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस। पैरेनकाइमा टिश्यू है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है, ट्रेकिड आर फाउंड इन। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं किसमें, जाइलम में, फ्लोएम में, फैटी टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में। तो ट्रेकिड जो है सो जाइलम टिश्यू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है। विच टिश्यू फॉर्म द इंटरनल लेयर ऑफ बैकल कैविटी। तो ऑप्शन है एपिडर्मल, नर्व, कनेक्टिव, मस्कुलर। तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एपिडर्मल। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्तनधारी है, यानी मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, कोल्ड वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, नन ऑफ दीज। तो मैमल्स क्या है, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। द मोस्ट डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम इज रेप्टिलिया, एविस, फिशेस, मैमल्स। तो जंतु जगत का, यानी कि एनिमल किंगडम का डेवलप ग्रुप क्या है, मैमल्स है, सबसे विकसित समूह है यह। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्पाइरोगारा है। स्पाइरोगारा इज अ फंगी, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो स्पाइरोगारा क्या है, एक प्रकार का थाइलोफाइटा है। यह क्या है, एक प्रकार का थाइलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कोशिकीय जंतु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एनिमल। यानी कि इनमें से कौन जो है सो एक कोशिकीय है। हाइड्रा, अमीबा, मॉस्किटो, स्पाइडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेढक किस समूह में से संबंधित है। विच ग्रुप डज फ्रॉग बिलोंग टू। एम्फीबियन, पोरीफेरा, एविस, मैमलिया। तो मेढक जो है सो किसके अंतर्गत आता है, यह एम्फीबियन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 38 में है, एक रोगवाहक कीट है। ए डिजीज वेक्टर इंसेक्ट इज हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, ऑल ऑफ दीज।
यानी कि इसमें से वेक्टर डिजीज इंसेक्ट, यानी कि किससे जो है सो रोग जो है सो फैलता है, कौन सा कीट से, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हाउस फ्लाई से भी होता है, मॉस्किटो से भी होता है, कॉकरोच से भी तो यह क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेचिस का रोग कारक जीव है। द डिजीज काउज ऑर्गेनिज ऑफ डेसेंट्री इज। तो पेचिस किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। तो यह किसके कारण से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। डिसेंट्री किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, एक विश्वव्यापी बीमारी है, ये कोस्मोपोलिटियन डिजीज इज। टीवी, कोलेरा, हेडेक, एड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 टीवी। टीवी एक जो है सो विश्वव्यापी बीमारी है।